नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है तो उन्होंने जो है वो अपनी मांगों को लेकर 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जो है वो आमरण अनशन का ऐलान किया था। इसी के दौरान जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो दिल्ली में अनशन है तो वो ईपीएफओ का जो हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे जो है वो हुआ। तो इस दौरान जो है दोस्तों यहाँ पे जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो है वो ये जो अनशन था वो किया था। तो इस वीडियो में दोस्तों ये जो दिल्ली में अनशन हुआ 4 से लेकर 7 दिसंबर तक, तो इसी के बारे में आज हम इस डिटेल में वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। तो आप जो है वो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है उनकी जो मांगे है वो कौन सी है और यहाँ पर जो है वो उनकी मांगों को पूरा होने का यहाँ पर जो आश्वासन उन्हें मिला है तो उसके बारे में जो है दोस्तों पूरा डिटेल हम जान सके। तो चलिए दोस्तों ये जो डिटेल न्यूज है इसको शुरू करते हैं। मेरा नाम है योगेश और आप जिस चैनल को अभी देख रहे हो है संजीवनी टेक। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको टाइम को देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो इनका जो आंदोलन 4 से लेकर 7 दिसंबर तक जो दिल्ली में चला तो इसी के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पर हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं। तो यह जो आंदोलन है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का वो 4 दिसंबर 2018 के दिन जो है वो शुरू हुआ और इसी के दिन जो है वो सीबीटी की भी बैठक होने वाली थी। तो यहाँ पर जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो ये आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मांगे बताई गई है कि ईपीएफओ के द्वारा जारी किए गए पत्र यानी 31 मई 2017 को जो पत्र ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया था तो उसे जो है वो रद्द किया जाए। और दूसरी जो मांग है वो है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह की दर से जो है वो दिए जाए और इसे जो है वो डीए के साथ भी लिंक किया जाए। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी ईपीएस 95 के सदस्य नहीं है उन्हें भी पूर्व धारकों से अंशदान लेकर सदस्य बनाया जाए और उन्हें कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दिया जाए। कम्यूटेटेड पेंशन की राशि को पूर्व व्यवस्था की तरह 100 माह के बाद भी पेंशन से जोड़ा जाए। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को 50% की जगह जो है वो 100% पेंशन दी जाए। तो ये जो प्रमुख पेंशनर्स की जो मांगे हैं तो यहाँ पर इन मांगों को लेकर जो है वो ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। मौजूदा समय में ये जो पेंशनर्स है तो इन्हें जो है वो 200 रुपए से लेकर 2,500 तक जो है वो पेंशनर्स मिलती है। तो यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन जो है वो बताई गई थी तो 1,000 रुपए बताई गई थी। तो ऐसे जो पेंशनर्स है जिनको अभी भी 1,000 से कम यहाँ पे पेंशन मिलती है तो वो लगभग 17 लाख के करीब ऐसे पेंशनर्स है। तो यहाँ पर ये जो मिनिमम पेंशन है उसे भी बढ़ाने के लिए जो है वो ये आंदोलन किया जा रहा है। तो ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो अपनी पूरी ताकत से जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। 4 दिसंबर के दिन सीबीटी की मीटिंग के चलते श्रम मंत्रालय के गेट पर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने करुणामय आवाज भी लगाई थी और जोरदार और प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया था। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ था। इस अनशन में मातृशक्ति का भी सहभाग रहा। कुछ पेंशन धारकों ने गेट के सामने लेटकर करुणा भरी पुकार लगाई थी और उन्होंने जो है अपना ज्ञापन भी यहाँ पर जो है वो सौंप दिया था। तो इसी तरह से ये जो अनशन है वो 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चला और यहाँ पे जो है वो 7 दिसंबर के दिन खत्म हो गया। तो यहाँ पर आगे इसके बारे में बताया गया है कि आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू all that education at Delhi has ended peacefully on the assurance of Honorable Minister Dr. Bhagirath Prasad, IAS retired MP of Bhind, has arrived at the tent on the behalf of Honorable Minister and assured that the matter is being taken to notice of Honorable Prime Minister and all demands will be attended to and sorted out in your favor। तो यहाँ पे ये जो पेंशनर्स की डिमांड है तो उसे जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा और ये जो नतीजा निकल के आएगा तो वो पेंशनर्स के फेवर में होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया था। ऑन हिज एश्योरेंस द एजुकेशन हैज बीन क्लोज at the closure, Commander Ashok Rouse has informed that 15 of this month is kept as deadline for our Honorable Minister and EPFO to clear out all our demands. I thank all the pensioners for moral support giving with their donations and motivated about 30 people from South India। तो यहाँ पर जो देश भर के जो पेंशनर्स हैं तो वो यहाँ पर आए थे ताकि ये जो आंदोलन है वो सफल हो सके। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन है वो 7 दिसंबर के दिन जो है वो खत्म हुआ। तो इसके बारे में अभी आगे डिटेल में बताया गया।
7 दिसंबर को अखिल भारतीय ईपीएस 95 पेंशनर्स का आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार के आश्वासन पर पेंशनर्स ने अपना आमरण अनशन जो है वो खत्म करने का फैसला किया है। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 7,500 रुपए मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की सिफारिश वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने 31 मई 2017 की अंतरिम एडवाइजरी भी वापस लेने का आश्वासन दिया है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स का 4 दिसंबर 2018 से चल रहा आमरण अनशन समाप्त हो गया है। अब वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री पेंशनर्स की मांगों पर जो है फैसला करेंगे और पेंशनर्स के हित में फैसला करेंगे। राउत ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों और उपेक्षितों के प्रति समर्पित है। इस दौरान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि श्रम मंत्री के शहर में न होने से भिंड के सांसद डॉक्टर भगीरथ प्रसाद धरना स्थल पर आए और उन्होंने श्रम मंत्री की तरफ से पेंशनर्स को उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया। श्रम मंत्री का कहना है कि बुजुर्ग पेंशनर्स की मांगों पर अमल 15 दिसंबर से शुरू होगा। राउत ने कहा कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, यह आंदोलन का पहला चरण है। अगर दिसंबर तक पेंशनर्स की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा। भिंड के सांसद और आईएएस डॉक्टर भगीरथ प्रसाद ने कहा कि आज 21वीं सदी में जब सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह काफी बढ़ चुकी है, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिल रही, वही ईपीएस 95 के पेंशनर्स को केवल नाम मात्र की पेंशन मिल रही है। उन्होंने पेंशनर्स का धाड़स बढ़ाते हुए कहा कि आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी श्रम मंत्री से बात हुई है। केंद्र सरकार का पेंशनर्स की मांगों पर अनुकूल रुख है। ईपीएस पेंशनर्स का कोई सहारा नहीं है, राज्य सरकार का कोई सहयोग नहीं है। पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूतिक विचार करके पेंशनरों के लिए अच्छी व्यवस्था करनी होगी ताकि वह सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा कि मैं फिर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा और आपके हित में फैसला कराऊंगा। वही धरने में शामिल महाराष्ट्र से आई हुई बुजुर्ग महिला कमलाबाई पवार ने कहा कि मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मांगों को मानते हुए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं उन्हें आगाह भी करना चाहती हूँ कि दिसंबर में तय तारीख तक हमारी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो मैं फिर से दिल्ली आऊंगी और इस बार तो आत्मदहन करके रहूंगी। तो ये जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये जो आंदोलन था, तो यहाँ पर इस आश्वासन के साथ ही यहाँ पर समाप्त हुआ है। मगर यहाँ पर जो दिए गए तारीख है तो उसके हिसाब से अगर विचार नहीं होता है तो आंदोलन फिर से छेड़ा जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो ये जो डिटेल न्यूज थी दोस्तों इस आंदोलन से लेकर, तो इसी के बारे में जो है अभी हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना। आगे भी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आए तो मैं आपको मेरे वीडियोस के जरिए अपडेट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।